नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ रणधीर सिंह जिंसा जुड़ रहे हैं जो हरियाणा से किसान हैं। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का माहौल कैसा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। रणधीर जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक्स मैम। रणधीर जी, क्या कहना चाहते हो, डेरा सच्चा सौदा संस्था में माहौल कैसा है? एक पारिवारिक माहौल है यहाँ पर, और जो भी है आते हैं लोग तो एक सांसारिक भोग विलास सब छोड़ के एक परमात्मा के नाम की ज्योति के लिए, अलख जगाने के लिए यहाँ आते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनियादारी जो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, ये बिल्कुल बेबुनियाद है मैम। सर, आपका पूरा परिवार आता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल सारा परिवार हमारा आता है जी, बिल्कुल। लड़कियाँ भी आती हैं सर? बिल्कुल, लड़कियां भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, माता बुजुर्ग जो भी है सब परिवार हमारा यहाँ आता है। और आज से नहीं, कम से कम भी मेरे देखने में 42 साल का हो गया और लगभग 50 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। सर, कैसा माहौल कैसा है सर? आप पिछले 50 सालों से आ रहे हो, बेटियों को लेकर सर माहौल कैसा है यहाँ पर? बेटियों के लिए तो जितनी केयर हम नहीं कर सकते, यहाँ पर केयर होती है मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनियादारी उलाम में लगाए हैं, ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है और कुछ भी नहीं है ऐसा। बेटियां हमारी, हम मतलब इतना घर के अंदर फिक्र करते हैं, यहाँ पर आके बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, इतनी मतलब यहाँ केयर होती है मैम। लेकिन सर, टीवी में, मीडिया में तो बहुत अलग तरीके से दिखाया जा रहा था। मीडिया बिकाऊ माल है, ये तो हजूर पिताजी ने बहुत पहले समय कह दिया था, ये सब बिकाऊ माल है और है ही, वास्तव में ही बिकाऊ माल है। जो सच्चाई है, ये सच्चाई से बिल्कुल रूबरू नहीं करते। सच्चाई तो बिल्कुल ही इनकी दूर है इनसे, और सरासर ये झूठ का पुलिंदा बांध के ये सारा कुछ दिखाते हैं और बिल्कुल समाज के अंदर डर का माहौल है, ये मीडिया ही कर रहा है। सर, फिर असलियत क्या है? असली में गुरुजी का नेचर कैसा है सर? असली में तो हमारे गुरुजी बिल्कुल एक संत महात्मा हैं, बिल्कुल हम अपने भगवान की तरह मानते हैं मैम। और पिताजी बिल्कुल ये कहते हैं ना भी, पाक पवित्र कहना शब्द भी हमारे लिए मतलब वो है, उससे भी बहुत बढ़िया बढ़कर है हमारे लिए। और हमारे लिए तो हमारे सतगुरु ही सब कुछ है, इतनी पाक पवित्रता है। सर, किया क्या है उन्होंने समाज के लिए? समाज के लिए, नेकी के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कार्यक्रम चला रखे हैं। सफाई अभियान, आँखों का ब्लड कैंप, आँखों का मतलब कैंप लगाया जाता है, और वेश्यावृत्ति छुड़ाई जाती है। बच्चियों को अनाथ है तो उनको अपनाया जाता है। शिक्षा की जागृति जगाई जाती है, खेलों में बढ़ावा देते हैं, और अनेकों ऐसे 170-74 लगभग कार्य हैं जो दरबार की तरफ से चलाए जाते हैं, और हजूर पिताजी इनको अगुवाई करते हैं जी। सर, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान है सर? बेटियों को बढ़ाने के लिए बेटे से बढ़कर दर्जा दिया है हमारे हजूर पिताजी ने तो, और इतना तक कह दिया भी बेटे के बराबर से बेटियों को समझा जाता है। और बेटियों की मतलब ये नहीं है भी अनाथ समझा जाता है या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटियों के लिए तो हजूर पिताजी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभी इनको आगे बढ़ाने की मुहिम चला रखी है पिताजी ने तो। सर, क्या कहना चाहोगे उन समाज के लोगों को जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है? आप अपनी वीडियो के द्वारा उन लोगों को क्या संदेश दोगे सर? समाज के लोगों के हाथ जोड़ के यही बेनती है कि जो दरबार के अंदर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। आप आके एक बार दरबार के अंदर सच्चाई देखो, खुद आप आके यहाँ महसूस करो, फिर आपको पता लगेगा भी सच्चाई क्या है और मीडिया क्या है, मीडिया ने क्या फैला रखा है। और हमारे जो हजूर पिताजी के द्वारा जो भी पवित्र पाक ग्रंथ है उनके पढ़ के देखो, क्योंकि पीछे जो रूहानियत की जो भी गुरु पीर हुए हैं वही बात वही आगे फैलाया जा रहा है। झूठ फैलाना, कोई किसी प्रकार की गलत कोई बातचीत करनी यहाँ दरबार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और दरबार डेरा सच्चा सौदा एक पाक पवित्र सच्चा सौदा ही है। इसमें कोई भी ऐसी गलती या गलत नीति या किसी प्रकार की कुरीतियाँ या किसी प्रकार का ढोंग कुछ भी नहीं किया जाता, बिल्कुल सच्चा और पाक पवित्र है डेरा। सर, जैसे आप किसान हो हरियाणा से, किसानों के लिए गुरुजी ने क्या किया है सर? किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब
खेती बाड़ी के सुझाव दिए जाते हैं, किसानों के लिए हर नई तकनीक के लिए अपनाने के लिए बोलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये कहते हैं रे स्प्रे ज़्यादा है, ये ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, ज़्यादा प्रकृति की देखभाल की तरफ से ज़्यादा यूज़ किया जाए, वही चीज़ के बारे में बताते हैं हजूर पिताजी। क्या ज़रूरत है सर संत जी की समाज को? बिल्कुल, आज समाज के अंदर जैसे नशावृत्ति, ये चिट्टा वगैरह है, नशा फैलता जा रहा है और कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं। इसके लिहाज से तो संत महात्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कलयुग का बहुत ज़्यादा जोर बोलबाला है, तो इससे देखते हुए तो संत महात्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सत्संग ज़रूरी है और हजूर पिताजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सर प्रभाव पड़ा है 3-4 सालों से समाज के ऊपर, जब से संत जी नहीं हैं समाज में? प्रभाव तो ऐसा है भी दुनियादारी में आप सरेआम देख रहे हो कि अब जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मीडिया का इतना कुप्रभाव हो गया समाज के अंदर। अब लोगों ने धीरे धीरे मीडिया को देखना ही बंद कर दिया है, तो इससे ऑटोमेटिक पता चलता है कि संत हजूर पिताजी के ना होने के कारण बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल रही हैं और नशावृत्ति के इतना ज़्यादा फैल गया समाज के अंदर, तो पूछो ही मत। और ये शायद मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे हजूर पिताजी के ना होने की वजह से सब कुछ हो रहा है जी। सज़ा किसको मिल रही है सर, संत जी को या पूरे समाज को? सज़ा देखा जाए तो संत तो खुद परमेश्वर है, वो तो क्या सज़ा दे सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए हमारी सज़ा है और हमारे समाज के लिए सज़ा है। ये हमारे पूर्ण मुर्शिद है जो जेल के अंदर है या गलत इल्ज़ामों से घिरे हुए हैं, ये तो हमारे ऊपर लांछन समझो और हमारे समाज के ऊपर ये सज़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेरे ये थे हमारे साथ किसान जो लगातार आपके सामने, पब्लिक अलग अलग लोग, हर वर्ग के लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि ये सज़ा संत जी को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। आखिर सच क्या है? आप लोग खुले दिमाग से सोचिए। पब्लिक जो लगातार आपके सामने आकर रही है, आकर बोल रही है, वो क्या बोल रही है और आपने मीडिया में क्या देखा? आप लोग खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत